आज की इस वीडियो में 1 लाख रुपए लोन को आप किस तरीके से ले सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी को शेयर करूंगा। हालांकि यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस बताने का काम सिर्फ 5 मिनट का रहेगा, लेकिन ये जानना जरूरी भाई हम लोन कहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि अगर आपको लोन की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारी वीडियो को देखेंगे, उनके आधार पर कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर चेक करेंगे, लेकिन आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको यही नहीं पता भाई कि लोन आपको मिलेगा कहां से और उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन से मिल सकता है, ये भी आपको नहीं पता। लेकिन आप तुक्का मार मार कई जगह से ट्राई कर रहे हो। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात है, बाय द वे अगर आपको किसी एप्लीकेशन ने लोन दे भी दिया ना गलती से भी, तो वहां पर होगा क्या कि आपको एक का दुगना पैसा भरना पड़ेगा, हरासमेंट अलग से किया जाएगा और आपका डाटा सेल किया जाता है। मतलब इस तरह की बहुत सारी फ्रॉड्स वगैरह आपको भी देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम किसी बैंक से जाकर अगर लोन के लिए ट्राई करते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैंने बैंक का नाम लिया तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया भाई सैलरी स्लिप चाहिए, आईटीआर चाहिए, अगर बैंक हमें लोन दे ही रही तो हमें प्रॉब्लम ही कहां आती है। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात यह कि आप बैंक से लोन ले सकते हो। मैंने कई सारे बैंकों से लोन लिया हुआ है, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे आईडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरीके से मैं कई सारे बैंकों से लोन लिया हुआ। आज की इस वीडियो में एक बैंक से ही लोन लेने वाला हूं, जिस बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक से लोन लेने वाला, किसी एप्लीकेशन से नहीं लेने वाला हूं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, भाई आपके पास सैलरी स्लिप होगा, आईटीआर होगा, सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो कहीं से भी लोन ले लोगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहां पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां पर इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा वहां पर कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कहां पे किस तरीके से आपको यहां पे लोन के लिए अप्लाई करना है, और जो भी आपके मन में सवाल बन रहे हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। देखिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके सिंपल से आप यहां पर आ जाएंगे और इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल से आप यहां पे अलाउ पे क्लिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पे एक टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा, इस पे क्लिक करके सिंपल से सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा अलाउ पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिसके लिए फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, अपने एरिया का पिन कोड भी डाल सकते हैं। हालांकि ये सब ऑप्शनल दिया गया है। इसके बाद सिंपल से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप होम स्क्रीन पे आएंगे, आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना, सिंपल से हमें यहाँ पे ऑफर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रमोशनल ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे। कार्ड ऑफर पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो, अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड को कहाँ पे यूज करके कितना बेनिफिट उठा सकते हो। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना, सिंपल से हमें यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ऑफर पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि 1 लाख रुपए का है, जिसपे 19% पर एनएम का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे अवेल नाउ पे क्लिक कर देना है। लेकिन अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये भी बन सकता है कि अमर भाई, हो सकता है पहले से आप इनका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट यूज कर रहे होगे, इसलिए आपको ऐसा ऑफर देखने को मिला है, जबकि हमारे पास इनका ना सेविंग अकाउंट है ना करंट अकाउंट है। लेकिन आपको ये ऑफर किस तरीके से देखने को मिला वो भी जानकारी आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, जो भी हमें यहाँ पे लोन दिया है उसमें से कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, कितने समय तक के लिए दिया जा रहा है। तो सिंपल हमें अभी क्या करना है, अवेल नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अवेल नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कैंसुलेशन का मैसेज दिखा दिया, आपका नाम शो कर दिया जाएगा। फिलहाल ये जर्नी मेरे को विकास भाई ने शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का लोन दिखाया जा रहा है। फिलहाल आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे ये लोन का अमाउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम होगा वो 10 लाख रुपए का होगा। फिलहाल जो यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है उस पर 19% का पर एनएम का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सिंपल से नीचे की तरफ चलेंगे और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपको बताया जाता है भाई 1 लाख रुपए का जो लोन है वो मैक्सिमम आपके लिए लिमिट दी गई है, लेकिन अगर इसको आप कम करके लेना चाहो तो मिनिमम 25,000 रुपए का लोन यहाँ से आप ले सकते हो। और जो लोन ले रहे हो आप, उस लोन के लिए ट्यूनर टाइम भी दिया गया, जैसे 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने, यानी एक लंबे समय तक के लिए भी आप यहाँ से लोन को ले पाएंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, अगले 12 महीने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो एपीआर निकल कर आता है वो यहाँ पे 23.84% का आता है। पर महीने की जो ईएमआई बनेगी वो 9,216 रुपए की बनेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 19% का लगेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2360 रुपए लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे 100 रुपए का चार्जेस पे करना पड़ेगा। जो नेट हमारे अकाउंट जो पैसा आएगा वो 57,540 रुपए आएगा। अभी यहाँ पर एक बात ये नहीं क्लियर हो पाई, अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन अगले 12 महीने के लिए लिया तो हमें कितना फालतू पैसा देना पड़ेगा। अगर इसका कैलकुलेशन समझना तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 9,216 रुपए जो ईएमआई आ रही है, आप उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो आप देखेंगे 1,10,592 रुपए हम इनको टोटल वापस करेंगे। 57,540 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। इस तरीके से देखें 13,052 रुपए हम इनको एक साल में फालतू पैसा देंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बल्कि मतलब ओवरऑल देखें किसी एप्लीकेशन से तो बहुत ही बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम एक बार ये भी देखना चाहें भाई, अगर हमें 1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है और मेरा बजट नहीं बनता मैं यहाँ पर अपना 9,216 रुपए हर महीने ईएमआई भर पाऊं, मैं चाहता हूं ईएमआई कम किया है, मुझे टाइम ज्यादा मिल जाए, यानी कि 24 महीने अगर आपको टाइम लेना है तो उस केस में अगर एक बार चलते हैं कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर मैं 24 महीने के लिए लेता हूं इस लोन को तो 5,041 रुपए हर महीने मुझे ईएमआई पे करनी पड़ेगी। 5,041 को अगर मल्टीप्लाई
अप्लाई करते हैं 24 में, आप देखेंगे 1,20,984 रुपये आप इनको टोटल पैसा वापस करोगे, 97,540 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इस तरीके से देखेंगे 23,444 रुपये आप इनको फालतू दोगे। अगर ओवरऑल आप देखोगे करीब 23,500 रुपये के आसपास आपको एक साल में फालतू देना पड़ेगा, यानी कि 9-950 रुपये आपको फालतू देना पड़ेगा हर महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। देखिए यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, आप जितने लंबे समय के लिए लोन लेने वाले उतना ही महंगा आपको ये लोन पड़ता है। फिलहाल अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस कर लीजिए आपको कितने समय तक के लिए यहाँ पे लोन को लेना है। फिलहाल हमने फाइनल डिसीजन ये लिया कि हमें 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लेना है। अगर 1 लाख रुपए लोन को हम अगले 18 महीने के लिए लेंगे तो हर महीने की जो ईएमआई आएगी वो 6,428 रुपए आएगी। लोन लेने के लिए सिंपल से आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है भाई आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हो, या जब अपनी प्रोफाइल आप स्टार्टिंग बनाते हो वहां पर भी अपना सेलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद आपके यहाँ पर्सनल एक ईमेल आईडी आ जाएगी। नेट मंथली इनकम आपकी जो भी होगी, जो रेंज होगी उस रेंज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। रेफरल कोड अगर आपके पास कोई है तो आप इंटर कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपसे बोला जाता है कि आपको यहाँ पे ऑटो रीपेमेंट का सेटअप करना पड़ेगा। यानी अगर आपने लोन ले लिया है जो हर महीने की ईएमआई आपको पे करनी पड़े वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए, उसके लिए परमिशन देना है। एक करना कैसे, सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक सेविंग अकाउंट की डिटेल इंटर कर देनी, जिसमें बैंक का नाम सेलेक्ट कर लें किस बैंक में आपका अकाउंट है। इसके बाद अकाउंट का नंबर इंटर कर देंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, आईएफएससी कोड इंटर करके। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा जाता है कि भाई अपना जो ऑटो डेबिट सेटअप करने वाले हो ये नेट बैंकिंग माध्यम से करने वाले हो या फिर डेबिट कार्ड से, आपके पास जो भी होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से करने वाले हैं। सिंपल से हमने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लिया, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर दिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी नेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड इंटर कर देना है। जो एक आपको यहाँ पर टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिले उस पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, आपका ऑटो ई मैंडेट सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे वेरीफाइड डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह से लेकर के ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको भी पता चल जाएगा आपकी मंथली ईएमआई कितने की आ रही है, और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया भाई कि हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट आपकी ईएमआई डेबिट की जाएगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके लोन के बारे में सारी जानकारी के साथ साथ यहाँ पे आपको एग्रीमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको अपने इस लोन के लिए एक एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा। सिंपल टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, इस साइन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लोन एग्रीमेंट का ऑथेंटिकेशन करने के लिए सिंपल से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। फाइनली अब आपका लोन आपके अकाउंट में यहाँ पे डिस्पर्स किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है भाई आप जो भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किए हो उसको एक बार रिव्यू किया जाए, मतलब सारा कुछ देखा जाए, सब कुछ ठीक है तो आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी दे दिया गया लोन का, भाई आपका 1 लाख रुपए का लोन है, हर महीने की 5 तारीख को आपकी ईएमआई डेबिट होगी, 6,428 रुपए की ईएमआई जाएगी, 18 महीने के लिए आपने इस लोन को लिया हुआ है। ये सारी जानकारी दे दी गई है। अगर मान लीजिए भाई तो अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ भी मिसिंग रहता है तो आपको मेल और एसएमएस बता दिया जाएगा ये प्रॉब्लम है, या फिर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए जहाँ पर आप चीज़ों को सुधार भी सकते हो। तो इस तरीके से जाकर के आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि ये लोन का ऑफर जो दिया गया प्री अप्रूव्ड बेसिस पे दिया गया, इसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे अगर अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको हो सकता है यहाँ पे प्री अप्रूव्ड या फिर लोन वाला ऑफर ही देखने को या फिर ऑप्शन ही देखने को ना मिले। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप कहीं से भी जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं अगर आपको यहाँ से लोन लेना तो आप ये बात समझिएगा, हमारे पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं, कोई पहले से रिलेशन नहीं, तो किस बिहाफ पे हमें यहाँ पे बिना इनकम प्रूफ लोन दिया जाएगा? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनके पास से कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, 1-2 महीना 3 महीना यूज करोगे उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर वगैरह देखने को मिल जाता है। फिलहाल अगर करंट टाइम के बारे में बात करें तो भाई जिनका यहाँ पे अकाउंट है, मतलब जिनके अकाउंट के लिए हमने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया, उनके पास पहले से एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन करने के बाद टाइम से पेमेंट वापस कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे जाकर चेक किया, उनको देखने को मिला भाई 1 लाख रुपए का लोन का ऑफर। तो कहीं किसी और एप्लीकेशन से अप्लाई करने वाले उन्होंने कहा जब यहाँ से लोन दिया जा रहा है तो मैं यहाँ से क्यों ना ले लूँ, 19% बहुत ज्यादा भी नहीं, जबकि कई सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जहाँ पे 24-25% से स्टार्टिंग होती है। तो ओवरऑल मेरा कहने मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो आपको एक छोटा सा रिलेशन बनाना है, टाइम से पैसा वापस करना। सरकारी बैंक के थोड़ा बहुत नखड़ा करती है, बात समझ मतलब प्राइवेट बैंकों से आप आराम से लोन ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक सही से स्टार्टिंग जरूर करनी पड़ेगी। एक लोन ले लीजिए, एक क्रेडिट कार्ड लीजिए, एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए, कहीं से तो उससे रिलेशन बनाइए, उसके बाद आप लोन ले सकते हो, अच्छा खासा लोन का अमाउंट ले सकते हो। आज 1 लाख रुपए लोन ले लिया, अगर टाइम से वापस करेंगे आगे चल के 5-10 लाख रुपए भी लोन यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।